तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे द राइजिंग कास्टर स्टार्स एपिसोड नंबर 5 उत्तर प्रदेश में। जब हम आपसे मिलते हैं शुरू में तो भगवान चित्रगुप्त जी का जयकारा करते हैं, माँ शोभावती जी करते हैं और माँ दक्षिणा जी का भी करते हैं। जब हम लोग शुरू में लोगों से मिलते थे, लोग कहते थे कि भगवान चित्रगुप्त जी की मंदिर कहाँ है, दिखते नहीं है, किधर है। तो हम लोगों ने खोजबीन शुरू की और खासकर पिछले 35 साल से तो मैंने बहुत मंदिरों को खोजा है और जाके देखा है। हमारी टीम है एनकेसी की, वो यही काम करती है कि मंदिर को खोज के उसको कैसे उसका जीर्णोद्धार कराया जाए, इसके हम लोग प्रयासरत हैं। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में जहाँ भी कहीं जिस मंदिर की कुछ थोड़ा सा भी इसमें समस्या है या उसका रख रखाव ठीक नहीं है तो हम कोशिश कर रहे हैं उसका होना चाहिए। इसलिए आप सबसे भी निवेदन करते हैं कि जब भी कभी आप किसी मंदिर में जाएँ, चित्रगुप्त जी के मंदिर में जाएँ, तो कुछ योगदान आप अवश्य अपना दीजिए, ज़रूर करिएगा। हमारी एक स्तुति है भगवान चित्रगुप्त जी की, जानते हैं? जय चित्रगुप्त यमेश तव शरणागतम शरणागतम, जय पूज्य पद पद्मेश तव शरणागतम शरणागतम। ये एक प्रकार से जैसे राष्ट्रीय गान होता है, वैसे कायस्थों का ये एक प्रकार से राष्ट्रीय गीत है, ये राष्ट्र स्तुति है जिसको हम लोग गाते हैं। गाते वक्त हम लोग हमेशा खड़े होकर गाते हैं। इसी के संग भगवान चित्रगुप्त जी की आरती है। क्या आपने कभी सोचा इसको किसने लिखा होगा? कभी आपका ध्यान गया? नहीं ना? तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो जानकारी है लखनऊ से हमें मिली है। इसके लिए मैं श्री बलदाऊ श्रीवास्तव जी का और हमारे कमलकांत वर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ। ये लिखा गया था श्री नानक प्रसाद सक्सेना जी। श्री नानक प्रसाद सक्सेना जी एक बड़े ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं और उन्होंने कायस्थों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। आज हमारे बीच में नहीं है, उनके साथ ही श्री GP भट्टाचार्य साहब ने भी मिलकर काम किया। तो दोनों जो रचनाएं हैं, भगवान चित्रगुप्त जी की स्तुति और भगवान चित्रगुप्त जी की आरती, ये नानक प्रसाद जी के द्वारा की गई है। इनकी केमिकल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि आज भी चल रही है। तो जब भी कभी आप इसको मनन करें या मगन होकर गाएं तो ध्यान रखिएगा कि कितने महान व्यक्तित्व दिया है। अभी कुछ बातें इनके बारे में और करेंगे, लेकिन चलते पहले चित्रगुप्त जी के मंदिर हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ हैं उसकी थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों पूरे अगर देखा जाए तो कम से कम 500 से ज़्यादा मंदिर हैं भगवान चित्रगुप्त जी के यूपी के अंदर। हर एक जिले में, हर एक शहर में कहीं ना कहीं मंदिर है, लोगों को मालूम नहीं है। क्यों? लोगों ने शायद प्रयास नहीं किया जानने का या किसी ने बताने का प्रयास नहीं किया। देखिए मैं कुछ के नाम आपके सामने दे रहा हूँ, तो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि बताना, लेकिन कुछ का है। एक मंदिर जिसके लिए मैं हमेशा से आपको प्रार्थना करता आता हूँ कि उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, अब वो काफ़ी बड़े रूप में आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ श्री धर्मराज हरि मंदिर अयोध्या, जिसको कि कहते हैं सबसे पुराना मंदिर वो माना जाता है भगवान चित्रगुप्त जी का। इसलिए क्योंकि मैं अभी भी फिर से यही निवेदन करूँगा कि राम जी का मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, तो उससे पहले पहले भगवान चित्रगुप्त जी का मंदिर वहाँ बन जाना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग कृपया करके आगे निकल के आएँ, अपनी सेवा करें, तन मन धन से सहयोग करें। थोड़ा सा आप भी बढ़ेंगे तो भगवान चित्रगुप्त जी का मंदिर जल्दी से तैयार हो जाएगा। दूसरा जो मंदिर है वो कहा जाता है कि हमारे गोरखपुर में जी, गोरखपुर के अंदर जो मंदिर बनाया गया है, ये अभी नया मंदिर है, लेकिन ये बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है। वैसे तो हमारे पुराने मंदिर बहुत सारे हैं, लेकिन गोरखपुर का जो मंदिर है करीब अभी 55 वर्ष पहले यानी कि 1965 के बाद वो बनना शुरू हुआ और 69 में वो बन गया था। उसमें भगवान चित्रगुप्त जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, अभी आप फोटो में देखेंगे, उनका पूरा विवरण है यहाँ पे। और अगर नए आधुनिक अगर क्या कहते हैं कहा जाए कि सिद्ध पीठों में से कोई माना जाए चित्रगुप्त जी का, तो वो गोरखपुर के मंदिर को हम लोग मान सकते हैं। इसके अलावा लखनऊ के अंदर चित्रगुप्त जी के मंदिर बहुत सारे हैं। लखनऊ के विकास नगर में नगर निगम द्वारा चित्रगुप्त पार्क, गोमती तट पे जो चित्रगुप्त घाट, जवाहर नगर प्रांगण में चित्रगुप्त जी का मंदिर है, जहाँ पे भगवान चित्रगुप्त जी की 7 मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। इसके साथ साथ इंदिरा नगर में भी शादी घर बनाया गया है भगवान चित्रगुप्त जी के मंदिर में, वहीं बारात घर भी है और वहाँ पे भी लोगों को ठहरने का मौका दिया जाता है, किए जाते हैं। इसके अलावा चित्रगुप्त जो मंदिर है बरेली में भी है, वहाँ भी है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो चित्रगुप्त जी के मंदिर है जहाँ मूर्तियाँ स्थापित की, उन मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके साथ साथ बांदा के अंदर भी चित्रगुप्त जी का मंदिर है, वहाँ पे उनके सिविल लाइंस में। इसके साथ अगर आप इलाहाबाद जाएं तो इलाहाबाद के अंदर मुट्ठीगंज में अगर आप जाएंगे तो मुट्ठीगंज के अंदर आपको पुराना भगवान चित्रगुप्त जी का मंदिर मिलेगा और साथ में KP ट्रस्ट के प्रांगण में भी आपको भगवान चित्रगुप्त जी के मंदिर के दर्शन होंगे। तो जब भी जाएं तो आप चूकेंगे नहीं।
बलिया में अगर आप जाएं तो बलिया में गंगा घाट, जो वहाँ भृगु का मंदिर है, उसके बगल में भगवान चित्रगुप्त जी का एक विशाल मंदिर बनाया गया है, तो उसके आप जरूर दर्शन करें। इसके बाद जौनपुर में भगवान चित्रगुप्त जी का मंदिर है। लखीमपुर खीरी में भी भगवान चित्रगुप्त जी का मंदिर है, बल्कि वहाँ 2 मंदिर हैं, और एक अभी कुछ वर्ष पहले भगवान चित्रगुप्त जी के मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। इसके साथ नैमिषारण्य, आप जानते हैं नैमिषारण्य जो शाहजहाँपुर में है, वहाँ पे अगर आप जाएं तो बड़ा पुराना मंदिर है, उसके एक अलग ही क्या कहते हैं महत्वता है। रायबरेली में 2 जगह चित्रगुप्त जी के मंदिर हैं। इसके बाद सोनभद्र में चित्रगुप्त जी का मंदिर कहा जाता है कि वो कई सौ वर्ष पुराना है, और वहाँ पे भी जाएं आपको मिलेगा। वहाँ पे काले पत्थर की मूर्ति है जो कि आपको देख के जिसको आनंद आएगा। गाजीपुर में भगवान चित्रगुप्त जी का मंदिर है। कानपुर में भगवान चित्रगुप्त जी के कई जगह मंदिर हैं, लेकिन जो वहाँ पे प्रोमिनेंट है, जो मुख्य रूप से 3 मंदिर हैं, जिनमें कि कई आवासीय स्थान भी है और वहाँ पे हॉल भी बने हैं, काफ़ी बड़े बने। झांसी के बगल में चित्रगुप्त जी का मंदिर है। तो इस तरीके से चित्रगुप्त जी के मंदिरों की श्रृंखला अगर गिनानी शुरू तो बहुत देर हो जाएगी। एक हमारा मंदिर है बदायूं में। बदायूं में जो चित्रगुप्त मंदिर है, बड़ा ही सुंदर सा मंदिर है, और उसमें कहा जाता है कि अगर किसी को कोई बीमारी हो, खासकर एलर्जिक किसी को हो, तो भगवान चित्रगुप्त जी के मंदिर में जाएं बदायूं में, वहाँ का पानी लें या वहाँ का प्रसाद लें, तो वहाँ पे इलाज होता है। और कहते हैं कि वहाँ से उसको रोग से मुक्ति मिल जाती है। तो ये जो हमने आपको वर्णन किया भगवान चित्रगुप्त जी के मंदिर के बारे में, हमने आपको बताया है, ये केवल हमने कहा जाए कि ये एक आइसबर्ग जिसे कहते हैं ना, उसका हमने केवल टिप को टच किया है। बहुत सारे चित्रगुप्त मंदिर हैं दोस्तों। ये आज तक मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि हम लोग भगवान चित्रगुप्त जी को क्यों नहीं जाके उनके मंदिरों के बारे में बात करते हैं, उससे मिलते हैं, ये जाके वहाँ पूजा करते हैं। हम उनको मान रहे हैं जिनको चित्रगुप्त जी आगे बढ़ाते हैं, हम उनको देख रहे हैं जिनको चित्रगुप्त जी पालते हैं। क्यों, क्या कभी किसी ने, पड़ोसी ने कहा नहीं ना आपको कि भगवान चित्रगुप्त जी ये करते हैं, फलाना करते हैं, आपको आपके घर में बच्चा पैदा हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी? क्योंकि आप लोगों को किसने कहा नहीं। मतलब जब से सृष्टि है तब से भगवान चित्रगुप्त हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि पड़ोसी बोलता है कि भगवान साईं को मानिए, तो हम लोग मानते हैं। अब मानने में हर्ज नहीं है, मानना चाहिए। जिसमें दैवीय शक्ति उसको मानना चाहिए। लेकिन हमको बताना पड़ेगा कि भगवान चित्रगुप्त जी की दैवीय शक्ति क्या है, भगवान चित्रगुप्त क्या कर सकते हैं। आपके लेखा जोखा जो आपका जितना भी भाग्य है, विधाता है, वही हैं। तो इसलिए थोड़ा आगे निकल के आइए और भगवान चित्रगुप्त जी के मंदिर को संवारना शुरू करिए, आगे बढ़िए। दोस्तों, चित्रगुप्त जी के मंदिर, उनके आशीर्वाद से बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, होते रहेंगे। आपका भी काम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ जो हमारे कलाकार हैं वो भगवान चित्रगुप्त जी के आशीर्वाद से अब आपके सामने गीत लेकर के आ रहे हैं। ये छोटे छोटे कलाकार हैं, बड़ी मेहनत